4 महीने सोता है, 8 महीने जागता है। 4 महीने सोता है, 8 महीने जागता है। नहीं समझ आ रही। वो कौन सी चीज़ है जो होती 2 किलो की है? गीली हो तो 1 kg की। अगर आग लग जाए 3 kg का हो जाता है। कुछ भी आप लगा सकते हैं, इस तरह आप डार्ट भी लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं। पॉइंट जाता है कि एग्जैक्टली 4 महीने सोता है और 8 महीने जागता है। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सोहा चौधरी। आज जो मेरे पास क्वेश्चन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, वो कौन है जो साल में 4 महीने सोता है और 8 महीने जागता है। अगर आपको इसका जवाब नहीं मालूम तो मेरे साथ आइए और इसका जवाब जानिए। वो कौन है जो साल में 4 महीने सोता है और 8 महीने जागता है? साल में 4 महीने सोता है। 4 महीने सोता है, 4 महीने सोता है 4 महीने सोता है और 8 महीने जागता है। साल में 4 महीने सोता है और 8 महीने जागता है। 4 महीने सोता है, 8 महीने जागता है। 4 महीने सोता है, 8 महीने जागता है। नहीं समझ आ रही। 4 महीने, 1 मिनट दोबारा बताएं। वो कौन है जो साल में 4 महीने सोता है और 8 महीने जागता है? समझ आ रहा है कुछ आपको कि नहीं? हाँ आ रहा समझ। जो आ रहा था वो भी गया। नहीं आ रहा समझ। आ रहा है, कब तक आएगा? आया कि नहीं? आगे है, मैं सोच रहा हूँ। आ गया तो नजर क्यों नहीं आ रहा? एनिमल कोई? जानवर हो सकता है शायद। सर्दी छिपकली हो सकती है। लिजर्ड? 4 महीने सर्दी आती है और पाकिस्तान में मैंने तो ये देखा है। सांप। कोई फ्रॉग है? मेंढक है मेरा। किस टाइप का? फ्रॉग्स की टाइप्स भी होती हैं? ये नहीं है मुझे पता कौन सा जानवर हो सकता है। चलो मुझे ये बता दो कि आपको कैसे पता कि सांप जो है वो 4 महीने सोता है और 8 महीने जागता है? कम नजर आता है लोगों को। आंट? नहीं, आंट तो नहीं। आंट? स्टूडेंट तो नहीं है। अब कोई जानवर भी ऐसा नहीं हो सकता। और गैस करो। 4 महीने सर्दियाँ होती है और 8 महीने गर्मियाँ होती है, और इस दौरान कौन सोता है और कौन जागता है? 8 महीने तो मैं सोता हूँ, जैसे कि हम के ज़्यादा देर सोते हैं और थोड़ा वक्त होता है जब हम जागते हैं। ये सिर्फ आप हैं। बाकी सब नहीं है तो मैं किसको अब ढूंढूं? कोई पॉलिटिशियन है? मैं क्यों बताऊं? अल्ताफ हुसैन तो नहीं है। ममनून हुसैन। उसके भी 8 महीने बाद एक बयान आता है। और कैम अलीशा। थोड़ा और गैस करें। सूरज? दिन सूरज मतलब कैसे? समर्स में होता है, विंटर में नहीं होता। और गैस करो, जैसे आपने ये गैस किया। गैस करो। एनी गेसेस यार? चीटिंग क्यों कर रहे हैं आप? स्टूडेंट होके चीटिंग कर रहे हैं? नहीं, आपके फ्रेंड्स के जहन में कुछ नहीं है। खुद अपना जहन इस्तेमाल करना पड़ेगा आज। बहुत इंटेलिजेंट लोगों वाला सवाल है भाई। कोई और क्वेश्चन है? नहीं, यही क्वेश्चन है। कितना सोचती हो? आज सोचना पड़ रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा ना। इसके अलावा मुझे ज़हन में तो कोई आ नहीं रहा इसके अलावा। नो आइडिया। नहीं, मुझे नहीं पता। नो आइडिया। आई डोंट नो। नहीं मुझे नहीं पता इसका। आई हैव नो आइडिया। नहीं आ रहा, कहीं गया हुआ है। वापस कब आएगा? पता नहीं, मुझे नहीं समझ। गैस करें। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसका क्या गैस कर सकता हूँ मैं। 4 महीने सोता है। अच्छा कोई हिंट मिलेगा? ये हिंट तो दे देना, थोड़ा सा हिंट दे देना, अब इतना तो आप कर ही सकते। 4 और 8 ये लगातार सोते हैं या कोई गैप लेते हैं? गैप लेते हैं, इतना हिंट दे देती हूँ। ये कौन हो सकता है? सोचिए। बंदा ही हो सकता है फिर तो। है तो अल्लाह का बंदा ही। इंसान हम अगर देखा जाए तो जितने ड्यूरेशन है, जितने टाइम हम सोते हैं वो शायद 4 महीने ही हो पूरे साल में, और जितना हम टाइम जागते हैं वो 6 महीने बनता है, क्योंकि कोई भी 12 घंटा तो नहीं सोता ना। जी, इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। वो इंसान ही है। अपने लिए क्लैपिंग करो। थैंक यू। मैं बता दूं आपको जवाब। हाँ जी। इंसान खुद। कैसे? इंसान 4 महीने सोता है और 8 महीने जागता है। अच्छा तो वो इंसान ही है, यानी कि मैं भी फिर उसमें आता हूँ। और अगर मैं कहूँ कि मैं ज़्यादा सोता हूँ तो फिर फिर आप इंसान नहीं है। इंसान तक मैं आई नहीं शायद। अच्छा। अब आपने जानवर बोला है, इसका मतलब आप जानवर हैं। हाँ जी बिल्कुल, इंसान एक माशरती हैवान है ना बेसिकली, तो वो तो सारे ही फिर जानवर हैं। इसमें तो बस एडमिट करने वाली ये बात। कैसा क्वेश्चन था? ट्रिकी था? जनरल नॉलेज ही था ना? यानी जनरल नॉलेज तो था लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी तो था ही। मतलब एक इंसान क्या गेस कर सकता है कि अब मैं तो दिन और रात सोता हूँ ना, लेकिन ये तो मतलब दिन में उठ गए रात को सो गए, या दिन में सो गए रात को उठ गए, ऐसा भी होता है। लेकिन अब ये नहीं पता कि जी वो पॉइंट जाता है कि एग्जैक्टली 4 महीने सोता है और 8 महीने जागता है। क्या क्वालिफिकेशन है? मैंने ग्रेजुएट BScs किया हुआ मैम। ICS है मेरी।
B.Com अभी मैंने फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर किया। मैं इंटर कर चुका हूँ। करंटली आई एम डूइंग बैचलर्स इन एविएशन मैनेजमेंट। मैट्रिक साइंस में किया जी हाँ जी, साइंस में किया था। जी जी, नहीं, कॉमर्स। डेफिनेटली मैट्रिक तो केमिस्ट्री तो पढ़ी होगी मैट्रिक। बिल्कुल पढ़ी। हाँ जी, पढ़ी थी। चलें जी, फिर तो आपको मेरे क्वेश्चन का जवाब भी आता होगा। जी, देखेंगे। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो 2 किलो की होती है, लेकिन अगर वो गीली हो जाए तो 1 किलो की हो जाती है, लेकिन अगर वो जल जाए तो वो 3 किलो की हो जाती है? वो कौन सी चीज़ है जो होती 2 किलो की है? गीली हो तो 1 kg की। अगर आग लग जाए 3 kg का हो जाता है। जलाने का नहीं लॉजिक आपकी समझ लग रही, जलाने वाली आग कौन सी बता रही? उसकी अमाउंट पे डिपेंड कर सकता है। थोड़ा सा सोचें। खाने वाली चीज़ है, क्या चीज़ है? कभी कभी खाने में भी यूज़ हो सकती है। सिर्फ गीली तक की बात होती तब तो नमक था, सॉल्ट। अच्छा, फिर नमक है, सोडियम क्लोराइड, NaCl। क्योंकि उसका वेट जो है वो कम हो जाता है। डिज़ोल्व हो जाता है पानी में, कम हो जाएगा। आइस हो सकती है 2 kg की। रुई होगी या क्रिकेट बॉल होगी, टेनिस बॉल होगा, और हार्ड बॉल होगा, क्रिकेट हार्ड। बॉल कहाँ से आ गई? पतंग। पतंग को आग लग जाए तो वो 3 kg का हो जाता है, और अगर वो गीला हो जाए तो वो 1 kg का हो जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? सीधी सी बात है, 1 kg का हो जाता है पतंग। तो ये बताएं, आपने ये कौन सी केमिस्ट्री पढ़ी है? ये बस एक अपनी केमिस्ट्री है। चलें जी, इन्होंने जो केमिस्ट्री पढ़ी वो मैंने नहीं पढ़ी। नो, पता नहीं, सॉरी, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। कोई आइडिया लगा दें, कोई गैस। गैस क्यों लगा दूँ? अगर जल जाए तो 3 kg की हो जाएगी। नो, आई कांट गेस। बस दिमाग, इतना बड़ा दिमाग है, थोड़ा सा इस्तेमाल कर। वो बॉल मार ली ना, इस्तेमाल कर लिया था। भारी भी हो जाती है, वो सल्फर है। आई थिंक सल्फर। आपको कैसे? एटॉमिक नंबर जो सल्फर होता है ना, जो केमिस्ट्री के अंदर, उसमें अंदर अगर उसको गीला किया जाए उसका वेट कम हो जाता है, लेकिन जैसे जलाते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, उसका वेट है ना बढ़ जाता क्या नाम है आपका? है। खुरम खान। खुरम खान बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। ये वाहिद बंदे हैं जिन्होंने अभी तक सही जवाब दिया है। अपने लिए क्लैपिंग करें। थैंक यू। वाह, ग्रेट, इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है, और ये हमारे प्रोग्राम की वो दूसरी बंदी है जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अपने लिए क्लैपिंग करें। थैंक यू। ए और बी के दरमियान में क्या आता है? A और B के दरमियान? A और B के दरमियान में। A और B के दरमियान क्या आता है? A और B के दरमियान। ए और बी के दरमियान में क्या आता है? कुछ भी नहीं आता, A और B है सिर्फ। A और B के दरमियान तो कुछ भी नहीं आता। कुछ तो आता होगा, कुछ तो आता होगा जो मैं पूछ रही हूँ। कुछ भी आप लगा सकते हैं, इस तरह आप डॉट भी लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं, एडिशन का साइन भी लगा सकते हैं। ए और बी के दरमियान में ए आता है, ये क्या लॉजिक है? इज इक्वल टू, इसलिए A फिर A और इस तरह करके। यहाँ पे आप अपनी साइंस ना यूज़ करें, सिर्फ कॉमन सेंस यूज़ कर लें। A और B। AEOU। A और B के दरमियान गालबन गैप आता है। A और B के दरमियान में स्पेस आती है। थोड़ा सा गैप ही आता लिखने में, बस A लिखे थोड़ा गैप दे फिर B आ जाएगा। मैथमेटिकल के लिहाज से इज इक्वल टू आता है, वैसे स्पेस आती है। और गैप तो नहीं आता। आपको किसने बोला गैप आता है? कहीं पढ़ा आपने? स्पेस आती है, किसने बोला आपको? जैसे हम A और B को लिखते हैं, दरमियान में स्पेस ही बचती है हमारे पास। जरूरी तो नहीं है, कुछ वर्ड्स ऐसे भी तो होते हैं जिसमें ए के फौरन बाद हम बी लिख देते हैं। स्पेस भी नहीं आती और इज इक्वल टू भी नहीं आता। मुझे नहीं पता। और ही आता है। A और B के दरमियान फिर और ही आएगा। और आएगा, और क्या आएगा? A और B के दरमियान तो जारी सी बात है, A और B यही आता होगा। यही हो सकता है कॉमन सेंस के लिहाज से। बिल्कुल सही जवाब दिया है इन्होंने, और अपनी कॉमन सेंस का भी सही से इस्तेमाल किया है। क्लैपिंग करें अपने लिए। मैं खुद ही क्लैपिंग करूँगा, किसी और से करवा दें। मैं भी कर देती हूँ। थैंक यू। मेकअप करती हैं आप? हाँ, थोड़ा बहुत। ज़्यादा आता नहीं, हाँ थोड़ा बहुत आता है, पसंद नहीं है ज़्यादा वैसे भी मुझे। पसंद नहीं है, लेकिन मेकअप करती भी हैं और करना भी आता है। फिर आपको ये भी पता होगा कि मेकअप को उर्दू में क्या कहते हैं? मेकअप को उर्दू में क्या कहते हैं? मतलब मेकअप मेकअप तो इंग्लिश में है ना, उर्दू में क्या कहते हैं? मेकअप मतलब अपने आप को तैयार करना, रेडी हो जाना किसी भी चीज़ के लिए। वर्ड होगा ना, जैसे इंग्लिश में उसका एक वर्ड है मेकअप, ऐसे उर्दू में भी एक वर्ड होगा। तैयार होना। क्रेज हो रहा था प्रोग्राम में आने का। जी ऑफ कोर्स, मुझे टीवी पे आने का बहुत शौक है। मेरे पास एक बहुत ही आसान सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि अगर हम काउंटिंग को देखें 1 से लेकर 100 तक,
तो ऐसा कौन सा डिजिट आता है जो हमारे एक रिश्तेदार का नाम भी होता है? क्या 1 से 100 तक रिश्तेदार का नाम भी आता है? एक रिश्तेदार का नाम भी है। उर्दू में या इंग्लिश में? ये आप खुद सोच लें। रिपीट करना है एक दफ़ा। अगर हम 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग देखें तो उसमें एक ऐसा वर्ड आता है, डिजिट आता है, जो हमारे एक रिश्तेदार का नाम भी होता है। नानी। नहीं, 7। आपके किस रिश्तेदार का नाम 100 है? फिर आपका कोई रिश्तेदार है? नहीं। फिर 7 किस रिश्ते का नाम है आपके? 7। 99 और नानी में बहुत फर्क नहीं है। काउंटिंग आती है आपको या नहीं आती? आती है, सारी आती, क्यों नहीं आती? अच्छा, मेरे अपने रिश्तेदार का नाम जिसमें कोई आता हो। आपके अपने रिश्तेदार के ही समझ लें, आपका रिश्तेदार ही होगा। 90 क्या है, अपने फ्रेंड को बुलाता हूँ, उसको आता है कज़न को, 90 कहता हूँ बस। गैस कर नहीं, आई हैव नो आइडिया। नहीं पता। आई डोंट नो। नहीं पता। गैस कर ले। 89। बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने। क्लैपिंग करें अपने। वाह, थैंक यू। तो आज के प्रोग्राम में मैंने लोगों से बहुत सारी मज़े के सवालात किए थे और लोगों ने भी बहुत मज़े के जवाब दिए। आज का प्रोग्राम मैंने तो बहुत पसंद किया है, उम्मीद करती हूँ कि आपने भी पसंद किया होगा। फ़िलहाल के लिए मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। चलिए, अब आपने इतना ज़्यादा टाइम भी हमारा वेस्ट किया है, आंसर भी नहीं दिया, तो हमें कुछ सुना दें। अच्छा नहीं यार, मैं शेर याद करने दे मुझे। एक टीचर ने सुनाया था मुझे मैट्रिक में, ठीक है। अच्छा चलो, ये एग्रीकल्चर के बारे में कोई टिप दे दें। एग्रीकल्चर हमारा मुल्क की बहुत ज़्यादा इकानमी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। ऑलमोस्ट 70% पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इस बिज़नेस से। भीग जाती हैं जो पलकें मेरी, कांप उठता हूँ दर्द मेरा कोई जान न ले, मगर ये भी डरता हूँ कि आंखों में मेरी तुझे देख के कोई पहचान ना ले। वाह, बहुत खूब, थैंक यू। अगर हम एग्रीकल्चर को बेहतर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? एग्रीकल्चर को हम बेहतर यूँ कर सकते हैं, जो हमारे पास न्यू आ रहे हैं, इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, जो हमारे पास नए तरीके आ रहे हैं, वो हम किसानों तक पहुँचाएँ ताकि वो बेहतर प्रोडक्शन कर सकें। कोई मैसेज देना चाहते हैं किसी को भी? ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ। उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपने एंजॉय किया होगा। फिलहाल के लिए मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।